वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हारी बाजी को जीतना जिसे आता है। तो हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू टायल क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? ये क्वेश्चन जो है इस मोमेंट पे पूछना तो गलत है, लेकिन क्या है, ठीक है, आपका हालचाल पूछ ही लेते हैं। तो देखिए क्या है, आज आप बिल्कुल टाइम खराब नहीं करेंगे, मुझे आपको इस लास्ट मोमेंट पे कुछ टिप्स जो है आपको देना है, एंड इन टिप्स को अप्लाई करके आप जो है बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो मैं बहुत फ्रिक्वेंटली अपनी क्लास में बच्चों को बताती हूँ। तो प्लीज़ ये आप ज़रूर इसको अप्लाई करें, ठीक है बच्चों। तो आज एग्ज़ाम है आप लोगों का, एंड पहले तो सब बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, जिनका आज एग्ज़ाम है या फिर उनका कमिंग डेज में एग्ज़ाम होने वाला है, उन बच्चों को भी बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। माँ सरस्वती आप पे कृपा बनाए रखें, आपका दिमाग जो है इस 3 घंटे में सुपर कंप्यूटर की तरह काम करें। इसी विश के साथ मैं आज आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे, एंड लास्ट मोमेंट पे आप बच्चों को ये बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि ये चैप्टर रह गया, वो टॉपिक रह गया, वो फॉर्मूला तो मुझे याद ही नहीं रहा, मुझे रात को नींद नहीं आई और मेरा क्या होगा, और ये इस तरह की बातें जो है बिल्कुल भी आपको दिमाग में लानी नहीं है। एकदम दिमाग को ठंडा और शांत रखना है। माना कि ये बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन आपको सीखना है, क्योंकि जो हारी बाजी को जीतते हैं वही सिकंदर कहलाते हैं। एंड यू गाइज आर सुपर डुपर अमेजिंग बच्चे हैं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं साल भर में, एंड लास्ट मोमेंट में हमें बिल्कुल भी कबाड़ा नहीं करना है बच्चों ना, सिर्फ इसलिए कि हम बहुत नर्वस हैं। तो हम लोग को रात में नींद भी प्रॉपर नहीं आती है, तो कोई बात नहीं, हम लोग 2 साल लगातार मेहनत करते हैं, तो जब उसको परफॉर्म करने का टाइम आता है तो थोड़े बहुत नर्वस होते ही है। एंड बीइंग अ टीचर और मेंटर और लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस जो है, ऑब्वियसली आप लोगों से बड़े होते हैं हम लोग, तो काफ़ी एक्सपीरियंस हम लोग गेन कर चुके होते हैं, तो वो ही सब मैं आपके साथ शेयर करूँगी। थोड़ा वीडियो लेट हो गया क्योंकि बहुत सारा काम था, लेकिन फिर भी आप जो है थोड़ा टाइम निकाल करके इन ट्रिक्स को अप्लाई करें, दिमाग को एकदम पॉजिटिव बनाए रखें। क्योंकि जैसे वो कहते हैं ना, अपना टाइम आएगा, तो मैं हमेशा कहती हूँ टाइम आएगा नहीं, टाइम तो है, यही टाइम है जब आपको प्रूव करना है। टाइम आता नहीं है, पास्ट एंड फ्यूचर में मत रहो, प्रेजेंट को अपना बेस्ट बनाने की कोशिश करो, एंड जितना आपका माइंड प्रेजेंट में रह करके काम करेगा, आप ये देखो कि आपको ना उतनी ही ज़्यादा सक्सेस मिलती जाएगी। ये मैंने अपनी लाइफ में भी अप्लाई किया। जैसे कि ना, हम रात में जब पूरा सिलेबस कंप्लीट करके सोने के लिए जा रहे हैं, तो हमारे दिमाग में क्या आता है कि नींद तो आती नहीं है, क्योंकि कल एग्जाम है, क्या होगा, कैसे होगा, और इतना नर्वस हम हो जाते हैं। एंड देखो, आपको बात करते हुए मुझे वो फीलिंग भी आ रही है कि आप बच्चों पे क्या हो रहा होगा। तो एक्चुअली क्यों नर्वस हो रहे हैं हम? क्योंकि हम लोग ना फ्यूचर का, कल के बारे में सोच रहे हैं, एंड कल जो होगा वो तो होगा ही ना, उसको आप रोक नहीं सकते। तो एक्चुअली अभी क्या सोचना है, अभी ये सोचना है कि आज का मैंने काम कंप्लीट कर लिया, अभी मुझे 6 से 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेनी है, प्रेजेंट में रहना है बच्चों, अभी के बारे में सोचना है। एंड आपको क्या है, देखो कुछ ट्रिक्स मैं आपको, पहले तो एग्जाम में आपको क्या करना है वो तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको योगा वाला पार्ट सिखाना चाहती हूँ कि जब आप रात में बहुत ज़्यादा थॉट्स आपके आ रहे हो, आपको लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा आज पढ़ लिया मैंने, एंड बहुत ज़्यादा आपके दिमाग घूम रहा है ना, तो आपको क्या करना है, अपने ये जो नोज, जो ट्राइंगल पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको ना जो ब्रीथिंग है उस पर फोकस करना है। यानी ब्रीथ इन हो रही है तो इन हो रही है, मतलब आ रही है तो आ रही है, जा रही है तो जा रही है, पूरा कंसंट्रेशन, क्योंकि ब्रीथिंग जो है वो ही आपका प्रेजेंट टाइम है। इतना सारा काम आप बच्चे करते हो, एंड बिलीव मी, जो टीचर्स लोग हैं आपको पढ़ाने के लिए आपसे कहीं गुना काम करते हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग उनके भी थॉट्स होते हैं, वो भी डिस्टर्ब होते हैं, उनकी लाइफ में भी फेलियर्स आते हैं। तो कैसे मैनेज करते हैं, मैंने कैसे मैनेज किया, मेडिटेशन पार्ट है, दिस इज कॉल्ड द आनापान, जो भगवान बुद्ध ने ये टेक्निक निकाली थी। तो सिर्फ आप 2-3 मिनट का आनापान करिए, यानी आप जो है अपनी सांस पे फोकस करिए, जस्ट कुछ भी नहीं सोचना है, एंड एक्चुअली ट्राई भी नहीं करना है आपको कि उन थॉट्स को स्टॉप करने के लिए। थॉट्स आ रहे हैं, आने दीजिए, वेलकम है, जा रहे हैं, जाने दीजिए, है ना, उनको टाटा बाय कर दो। कुछ भी रिएक्ट आपको थॉट्स पे, विचारों पे नहीं करना है। प्लीजेंट थॉट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना, आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग वाले थॉट्स आ रहे हैं तो भी आपको परेशान नहीं होना, जैसे भी है बी न्यूट्रल, एक समता में बने रहे। ये विपस्सना मेडिटेशन
होती है जो मैंने सीखी, लेकिन मैं उसका बहुत छोटा सा पार्ट आपको बताना चाह रही हूँ। सिर्फ अपनी ब्रीथिंग पे फोकस करो एंड थॉट्स के लिए आप एक समभाव में बने रहो। बिलीव मी, वो थॉट्स आएंगे चले जाएंगे, स्लोली यू विल नोटिस दैट कि जो बंडल्स जो आप थॉट्स, सुनामी जो आपके दिमाग में आ रहा था, धीरे धीरे वो यूं फ्लक्चुएशन हो रहा था, अब वो एकदम शांत हो गया, है ना। एंड जब आपका दिमाग शांत हो जाएगा, उसकी हीलिंग होगी, आपको साउंड स्लिप आएगी, एंड जब आप मॉर्निंग में उठोगे यू विल गेट द फ्रेश, एकदम फ्रेश आपको फील होगा, लगेगा ही नहीं कि आज एग्जाम है। तो बच्चों यहाँ पे आपको एग्जाम के जस्ट पहले नहीं, प्लीज थोड़ा प्रैक्टिस भी करें डेली। आप जब इतना पढ़ते हो तो कई बच्चे कहते हैं मैडम आज तो सारे फॉर्मूले जो है ना वो मुझे रात में भी रिवाइज हो रहे थे। तो एक्चुअली जब आप सो रहे हो तो किसी तरह का कोई विचार नहीं, पता ही नहीं चलना चाहिए कि अगर आप 11 बजे सोए तो 6 कैसे बज गए, आप 12 बजे सोए तो 6 कैसे बज गए, पता ही नहीं चलना चाहिए बीच के टाइम में क्या हुआ। इतना साउंड स्लिप आनी चाहिए। तो उसके लिए आपको पूरा ध्यान जो है अपने ये नासिका यानी नॉस्ट्रिल्स जो है, ये दोनों नॉस्ट्रिल नाक के फ्रंट पार्ट पे लगा के रखना है। श्वास आ रही है तो आपको एकदम अलर्ट कंडीशन में देखना है कि श्वास आ रही है, श्वास जा रही है तो भी आपको अलर्ट कंडीशन में ही रहना है कि श्वास जा रही है। एंड उसके अलावा और कहीं पे भी कोई भी विचार आपका, एंड ऑब्वियसली ये सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है पर इट्स अ वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज माइंड जो है ना वो तो इतना चंचल है। आज आप सोचोगे यहाँ एंड सडनली आप वहाँ कश्मीर पहुंच जाओगे, देन आप गुलमर्ग पहुंच गए, देन आप स्विट्जरलैंड पहुंच गए ना, ऑस्ट्रेलिया। तो आप जहां चाहें इस माइंड को इतना फास्टली ले जा सकते हो। तो एंड माइंड का क्या होता है, या तो ये पास्ट के बारे में सोचेगा, ये फ्यूचर के बारे में सोचेगा, राइट बच्चों। तो हमें क्या करना है, लिव इन प्रेजेंट, प्रेजेंट में रहना है, क्योंकि प्रेजेंट ही रियलिटी है। ना पास्ट आपके हाथ में है ना फ्यूचर आपके हाथ में है। हाँ, प्रेजेंट को आप इम्प्रूव करके आप अपना फ्यूचर जरूर बना सकते हो, लेकिन जो पास्ट चला गया उससे सिर्फ आप सीख सकते हो, लर्निंग ले सकते हो एंड उसको प्रेजेंट में अप्लाई करके यू कैन इम्प्रूव योर फ्यूचर, यू कैन बिल्ड योर फ्यूचर। ठीक है, ये बात तो एक मोटिवेशनल वाली हो गई कि आपको अपनी ब्रीथिंग पे ध्यान देना है। प्राणायाम की भी कुछ टेक्निक्स होती हैं। प्राणायाम आपके अंदर एनर्जी को फिल करता है, प्राण वायु का संचार आपके अंदर करता है। आप जैसे बहुत कंटिन्यूस पढ़ते हैं, एंड अभी तो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, आईज जो है वो पेन करने लगती है, तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। थोड़ी देर कुछ भी नहीं करना चाहते हो तो रिलैक्स रहो, कुछ भी नहीं करना। जनरली आजकल क्या होता है, बच्चा मोबाइल से या फिर लैपटॉप्स पे वीडियो देखता है ना, उसके बाद वो कुछ और शोज चला लेता है, कॉमेडी शो है या कुछ सस्पेंस वाले या मूवी देखने, अरे इतना कंटिन्यूस आईज पे लोड, एंड आप क्या कर रहे हो, सिर्फ इंफॉर्मेशन अपने माइंड में भरते जा रहे हो। इतना नॉलेज दुनिया के बारे में रखने की जरूरत नहीं है। बी फोकस राइट नाउ। ये जो साल है, ये जो समय है वो इतना इंपॉर्टेंट है, सिर्फ एक काम पे ही आप लगा के रखो, सिर्फ और सिर्फ एक विचार आपके दिमाग में चलते रहना चाहिए और कुछ नहीं। तो फिर बात आती है हम अपने आप को रिलैक्स कैसे रखें। अरे थोड़ी देर अपने दिमाग को खाली भी तो करो, एंड खाली करने के लिए जैसे अगर आप पेट खाए जा रहे हो तो पेट के अंदर तो बहुत सारा इकट्ठा हो गया, तो ऐसे ही आप भरो नहीं, निकलने दो। निकलने के लिए एकदम आप आंखें बंद करके थोड़ा साइलेंटली बैठो एंड जो थॉट्स आ रहे हैं उनको देखो, उनको फिल्टर करो, वो आएंगे निकल जाएंगे, राइट बच्चों। तो ये आपको अपने आप को थोड़ा वॉक करो, घास में नंगे पैर चलो, थोड़ा खुली आपके आसपास जो पार्क है उसमें जाओ। किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, बी अलोन, अपने आप रहो, अपने साथ रहो, क्योंकि आप ही अपने जो हैं वो एक बहुत अच्छे दोस्त भी बन सकते हो, और अगर आपका माइंड आपको सपोर्ट नहीं कर रहा तो एक बहुत अच्छे दुश्मन की तरह भी वो काम करेगा। तो आपका माइंड अपने कंट्रोल में रखना है ना। आपको बहुत सारा लगे अरे उस फ्रेंड के साथ घूमे आऊँ, मैं वो मूवी देखे आऊँ, बहुत दिन हो गए लॉकडाउन में कहीं निकले नहीं, मत जाओ। दिस इज नॉट द वे ऑफ रिलैक्स योर माइंड, है ना। ये आपके माइंड को कूल करने का तरीका नहीं है कि आप जाकर के 2-3 घंटे मूवी देखें एंड देन उस मूवी की स्टोरी को डिस्कस कर रहे हैं, ये सब ठीक नहीं है। आप थोड़ी देर अपने दिमाग को शांत रखें, कोई इंफॉर्मेशन अपने ब्रेन में मत भरिए। आप देखो कुछ टाइम बाद सिर्फ 10 मिनट रिलैक्स होकर के बैठो, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना ही अपने आप में एक बहुत अच्छी एक क्रिया है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। थोड़ी देर एकदम शांत होकर के बैठिए, तो आपका जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी। अपने माइंड, जैसे एक सिंगर होता है तो उसको अपने गले को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो रियाज करता है, एंड बहुत सारे फूड जो है वो उसको प्रोहिबिटेड होते हैं कि ये नहीं
नहीं खाना है, तो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं तो वो नहीं खाता है। तो आपका सारा काम आपके दिमाग से है, तो प्लीज उसको स्ट्रांग बनाइए, उसको रिलैक्स रख करके। राइट बच्चों, एंड टाइल क्लासेस का जो यूट्यूब है इसको प्लीज आप लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए अब मैं पॉइंट पे आती हूँ कि किस तरह से आपको पेपर जो है वो अटेम्प्ट करना है। यस बच्चों, तो हम देखो आज हम ये सीखेंगे कि आपको पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है। सो एक्चुअली क्या है, पेपर को अटेम्प्ट करते टाइम ये दिमाग में रखना है कि देखो जो आपने प्रिपरेशन की है अभी आप उस टाइम तो नहीं कर सकते ना, तो आपको बिल्कुल ये दिमाग में रखना है कि मुझे सब आता है। अब आपको क्या करना है, देखिए सपोज अगर आपका मैथ्स स्ट्रांग है ना, तो आप ना मैथ्स का पूरा पहले तो इंस्ट्रक्शन रीड कर लेना, देन मैथ्स का आपको पूरे क्वेश्चन एक बार जितने भी 30 क्वेश्चन है वो आंखों के सामने निकाल देना है। कई बार ऐसा होता है, आप समझिए एंड वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें तो आपको पूरी पॉलिसी समझ में आएगी। हम थोड़ी देर सुनते हैं एंड अगर हमें इतना पेशेंस एंड टाइम नहीं होता है तो हम थोड़ा सा देखते हैं एंड उसको छोड़ देते हैं। तो जब तक आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि एक्चुअली मैम क्या समझाना चाह रही है। राइट बच्चों, सो आप पेपर को पूरा देख लें, आपको समझ में आ जाएगा कि मैथ्स किस तरह का है, मतलब मेरे अकॉर्डिंग कैसा है, इजी है या टफ है। मैथ्स आपका स्ट्रांग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जो क्वेश्चन आए होंगे वो आपके अकॉर्डिंग आए होंगे यानी इजी है, यानी तीनों पेपर आप एक बार देख लें। अब आपको क्या करना है कि जो वाला पार्ट फिजिक्स या केमिस्ट्री या मैथ्स में से जो वाला पोर्शन आपको इजी लगता है उसमें से आपको पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अच्छा, आप क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन को आप 3 पार्ट में डिवाइड कर लो, यानी सिंगल स्टार देन डबल स्टार, ठीक है, ये 1 मिनट है ना, डबल स्टार एंड ट्रिपल स्टार है ना, और एक कैटेगरी आप ले सकते हैं क्रॉस। अब देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही बनते हैं, यानी फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, या कुछ ऐसे होते हैं मेमोरी बेस्ड, या ऐसे मान लीजिए कि होते तो कैलकुलेटिव है लेकिन आपको उसका रिजल्ट याद रहता है, जैसे प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं, फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, या ऐसे क्वेश्चन जो टफ है लेकिन आपने लेक्चर नोट्स में बहुत बार बनाए, आपकी शीट में थे एंड वो क्वेश्चन आपकी शीट में भी थे तो आपको उसका आंसर याद है। यानी कुल मिलाकर के क्या है कि आपको देखते ही उसका आंसर पता है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को सिंगल स्टार की कैटेगरी में डालना है, यानी फर्स्ट साइट वाला काम है ना। फर्स्ट साइट मतलब देखते ही प्यार हो गया आपको क्वेश्चन से, है ना, तो ये वैसा वाला क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन ना मैक्सिमम निकालने हैं। ये सपोज आपका मैथ्स हो गया, ये फिजिक्स हो गया, या आपका केमिस्ट्री हो गया, तो आप सपोज अगर आपने देखा कि मैथ्स वाला जो पोर्शन है ना वो मेरे अकॉर्डिंग बहुत इजी है, यानी उसमें से जो क्वेश्चन है वो बन रहे हैं। अब आपको क्या करना है, जब आप क्वेश्चन नंबर 1 देखते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले 1 ही बनाऊंगा देन 2 ही बनाऊंगा देन 3 फिर 4, सीक्वेंस वाइज बनाने की जरूरत नहीं है बच्चों, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपने देखा कि 15वें नंबर का क्वेश्चन तो बहुत इजी है, खटाक बन रहा है, तो 15वें नंबर का बनाओ ना यार। किसने बोला है कि आप पहले नंबर का बनाओ? आपको लगता है कि 25वें नंबर का क्वेश्चन मुझसे बहुत फास्टली बनता है, देखते ही बन रहा है, तो 25वें नंबर का क्वेश्चन बनाओ ना। यानी कुल मिलाकर के आपको स्टार्टिंग के 30 मिनट में, या आप बोलो कि हाँ 30 मिनट्स के अंदर, आधे घंटे के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन निकालना है, एंड दिस विल इम्प्रूव, दिस विल बूस्ट अप योर कॉन्फिडेंस। आपको सारा खेल जो है वो कॉन्फिडेंस का ही है, नॉलेज का तो होता ही है, लेकिन उस नॉलेज को कैसे परफॉर्म करना है, कैसे वहां पे आपको उन क्वेश्चंस को कई बार क्या होता है, आपने पहला क्वेश्चन बनाया, थोड़ा बहुत काम किया, आंसर ही मैच नहीं कर रहा है ऑप्शन में से ना, सेकंड पे आया नहीं बन रहा, तीसरे पे आया नहीं बन रहा, चौथे पे आया नहीं बन रहा है, 5वां नहीं बन रहा, मतलब लगातार आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जा रहे हैं लेकिन नहीं बन रहा है। मैंने आपने देखा 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, एंड आप इधर उधर देख रहे हो, सब बच्चे लगे हुए हैं, लेकिन आप जो है आपसे कुछ हो ही नहीं रहा। तो इधर उधर देख करके भी डिप्रेस नहीं होना है कि यार ये लोग तो सब जो है ना ऐसे आइंस्टीन की तरह काम कर रहे हैं और एक मैं जो हूँ मुझे कुछ बन नहीं रहा है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि जब आप काम कर रहे हो तो वो लोग इधर उधर देख रहे हो सकता है ना, तो प्लीज उनको देख करके कोई ओपिनियन मत बनाइए, आप सिर्फ अपने आप पे फोकस करिए, ठीक है। तो अगर आपने 5 क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट कर लिए स्टार्टिंग वाले मिनट्स में जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो भैया आपको आपकी हार्ट बीट तो ये बढ़ी जाने वाली है। इसलिए चूज द क्वेश्चंस जो कि आपको फर्स्ट साइट में ही बने, सिंगल स्टार वाले
क्वेश्चन, वो चाहे से 15वां हो या फिर 20वां हो या 25वां हो या 30वां हो या फिर 30वां हो, कोई सा भी हो, उनको चूज करिए एंड बनाते जाइए। तो अब सुनो, सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन, सपोज अगर आपने पूरे साल भर अच्छे से मेहनत की है तो सिंगल स्टार वाले क्वेश्चन आपने 10 बना लिए कि मैडम 10 क्वेश्चन सिंगल स्टार के, अरे ठीक है, एक लिमिट मैंने एक एग्जाम्पल मैंने ले लिया, तो किसी के लिए 10 हो सकता है, किसी के लिए 7 हो सकता है, किसी के लिए 15 भी हो सकते हैं, ये तो रेंज स्टूडेंट पे डिपेंड करती है ना। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया। अब आपको क्या करना है, सुनिए कि 10 क्वेश्चन आपको मैथ्स में बना लेने के बाद सेकंड स्टार वाला क्या कंसेप्ट है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको आते हैं, उसका कंसेप्ट आपको पता है, सीखा है आपने अपने टीचर से और उस पर क्वेश्चन भी बनाए हैं एंड ये क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन है, जैसे इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आ जाए, एरिया का कोई क्वेश्चन आ गया, या फिर कंपोजिट फंक्शन का कोई क्वेश्चन है, या कोई लंबा वाला कोई मैथड आपका फंस रहा है, आपको पता है, लेकिन थोड़ा सा कंपैरेटिवली इस वाले पार्ट से ये थोड़ा टफर वाला पार्ट चला गया। तो अब आपको उसका सेकंड डबल स्टार के क्वेश्चन मैथ्स के अभी नहीं बनाने हैं, रुको बच्चों। मेरे पास एक बच्चा था जो मैथ्स में वीक था, देन ही जॉइन माय क्लासेस एंड मैथ्स इंप्रूव उसने किया, इतना उसने इंप्रूव किया मैथ्स को कि मैथ्स उसका एक सब्जेक्ट, एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया, उसको मजा आने लगा। तो कई बच्चे क्या करते हैं, फिर मैथ्स ही मैथ्स बनाए जा रहे हैं, फिजिक्स अच्छा लग रहा है तो फिजिक्स ही फिजिक्स बनाए जा रहे हैं। तो ये सब बातें तो एग्जाम से पहले की होती है, इस तरह का पागलपन ठीक नहीं है। लेकिन अभी एग्जाम के टाइम में आप सुनो, जब आपने सिंगल स्टार के 10 क्वेश्चन मैथ्स में बना लिए तो डबल स्टार पे अभी मत जाइए। अब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी सिंगल स्टार के क्वेश्चन निकालो ना यार, क्योंकि क्या होता है, मैथ्स में तो आप ले आओगे बहुत सारे भर भर के एंड फिजिक्स में आपकी कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रही है। ऐसा होता है ना, बहुत बच्चों के साथ होता है। और जो बच्चा मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ उसके साथ तो यही हुआ एक बार, और फिजिक्स और मैथ्स में तो इतना अच्छा, केमिस्ट्री में 11 नंबर भी नहीं आए, यानी उसकी जनरल की कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुई है ना। तो एक्चुअली आपको हर एक सब्जेक्ट से निकालना। नाउ अब फिजिक्स में मूव करो, चूज द क्वेश्चंस व्हिच कम्स इन द कैटेगरी ऑफ सिंगल स्टार, अटेम्प्ट दीज क्वेश्चन एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज स्टार्टिंग के जो मिनट्स हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको निकालने, सेफ साइड आपको लेके चलना है ना। इसमें से जो भी है, अगर आपका फिजिक्स थोड़ा सा देखो 8 क्वेश्चन ले लूं एंड केमिस्ट्री में मैं 12 क्वेश्चन ले लूं, तो अब जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं, रिमेनिंग क्वेश्चन 30 आते हैं, तो यहाँ 20 बचा, लेकिन इसमें न्यूमेरिकल वाले में से आपको 5 ही करने होते हैं, ठीक है। और इसमें कितने हैं, अब आपके कितना बच गया, ये 22 हो गए और यहाँ से कितना हो गया 18 क्वेश्चंस ये बच गए। अब देखो, अब आपको क्या करना है, फिजिक्स में से भी आपने सेफ साइड निकालेंगे। सपोज देखो कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों, 22 और 8 कितने हो गए, आपने 30 क्वेश्चन बना लिए। स्टार्टिंग के जो मिनट्स हैं उसमें 30 क्वेश्चन आपने बना लिए एंड चूंकि ये सिंगल स्टार कैटेगरी है, यू हैव द कॉन्फिडेंस ऑफ 100% कि दीज क्वेश्चंस वाज राइट, दीज क्वेश्चंस वर एब्सोल्युटली करेक्ट। सो आपका कॉन्फिडेंस है ना, 4 नंबर का क्वेश्चन होता है तो 120 आपका स्कोर हो गया। कट ऑफ तो बच्चा आपने क्लियर कर ली, क्योंकि कट ऑफ तो 100, 101, 102 के इतना ही आता है, 98, 101 के आसपास ही कट ऑफ होती है। कट ऑफ तो आपने क्लियर कर ली। नाउ यू विल बी एलिजिबल टू अटेम्प्ट द एडवांस। अब गेम खेलते हैं, क्योंकि सेफ साइड तो हमने निकाल ही लिया एंड अगर इसमें 1-2 बाय मिस्टेक गलत भी हो जाता है तो चलो चलता है। 120 का स्कोर हमने निकाला है। अभी कौन सा हम एग्जामिनेशन थिएटर के बाहर आ गए, पेपर हमसे छीन लिया गया, अभी तो और धूम मचाएंगे हम लोग। तो सिंगल स्टार में हमने कर लिया। ये वो क्वेश्चन है जो देखते ही बनते हैं, कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, मे बी आपने थोड़ा बहुत लिखा हुआ हो लेकिन आप 100% श्योर हो ना। अब आपको क्या करना है, पेपर तो आपने एक साइड में देख ही लिया था तीनों सब्जेक्ट का। सपोज अब फिर मैथ्स आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है, किसी का फिजिक्स हो सकता है, किसी का केमिस्ट्री इंटरेस्टिंग और स्ट्रॉन्ग पार्ट हो सकता है। मैं मैथ्स का एग्जांपल ले रही हूँ। अब इन पे आ जाओ, इनमें वो क्वेश्चन चूज करो जो आपको आते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन करके उनका आंसर आ जाएगा। एंड तुक्का नहीं मारना है बच्चों, है ना, ये काम नहीं करना है ना, मतलब फट्टे नहीं मारना है एग्जाम में कि 20 मेरा आंसर आ रहा है ना, ऑप्शन में 21 गिवन है तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फट्टे नहीं मारने। तो देखो इसमें आपने देखो ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपको कोई क्वेश्चन इजी लग रहा है, आपने अटेम्प्ट करना स्टार्ट किया एंड कहीं जाकर के अटक गया,
आंसर मैच नहीं कर रहा है। ऐसा कब होता है? ऐसा तब हो सकता है जब आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी हो, या आपने क्वेश्चन को गलत रीड किया हो, फॉर्मूला गलत लगा दिया हो, एक ही तरह की सिली मिस्टेक बार बार रिपीट किए जा रहे हो, पकड़ में नहीं आ रही है, एंड मन ये कहता है कि करो इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन तो बहुत बार क्लास में बनाया है तो छोड़ू नहीं, है ना। 1 मिनट हो गया, 2 मिनट हो गया, समटाइम्स बच्चा एक क्वेश्चन में 10-10 मिनट लगा देता है। अरे मूर्खों जैसा काम नहीं करना है वहां पे, है ना। आपको इतना टाइम एक क्वेश्चन में नहीं लगाना है। आप अगर किसी को 10 मिनट में कर रहे हो तो वो 20 नंबर का क्वेश्चन नहीं बन जाएगा, वो उतना ही देके जाएगा जितना उसके मार्क्स ऑलरेडी डिसाइडेड है। लेकिन उसको करने की जिद में आपने बहुत सारा टाइम जो दूसरे क्वेश्चन पे लगाना था वो लगा दिया इसमें। तो अब बच्चों आपको क्या करना है वो सुनो। आपको अपने डिसाइडेड टाइम से ज्यादा किसी क्वेश्चन को नहीं देना है। यदि वो अटक रहा है तो छोड़ दो एंड आपने जो डबल स्टार है ना उस क्वेश्चन पे डबल स्टार की मार्किंग करके आगे बढ़ जाना है। डबल स्टार की मार्किंग करके आगे बढ़ जाना है, पेंसिल अपने पास रखनी है, डबल स्टार की मार्किंग करके आगे बढ़ जाना है कि अब इसको बाद में देखेंगे बाद में, है ना। अब आप और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। सपोज आपने इस कैटेगरी में 5 क्वेश्चन चूज किए थे एंड उस 5 में से 2 क्वेश्चन आपके अटक गए, है ना, तो उसको रहने दो अभी और पे जाओ ना, इसमें से भी निकालो, इसमें से भी आप सेकंड स्टार वाले क्वेश्चन को निकालिए। एंड आपको इमोशनली अटैच नहीं होना है क्वेश्चन के साथ कि यार देखो तो बना के ही रहूंगा मैं, है ना। अपनी ईगो पे नहीं लाना है, ऐसे कैसे नहीं बन रहा। जैसे कि ना आज से 2 साल पहले ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशंस का और स्ट्रेट लाइन का एक ऑर्थो सेंटर का क्वेश्चन था, और इक्वेशंस का जो क्वेश्चन था ट्रिग्नोमेट्री में सिंपल फॉर्मूला लग रहा था, लेकिन आगे जाके थोड़ा सा लंबा हो जाता है बच्चों। तो बहुत बच्चों ने इन 2 क्वेश्चन में बड़ा टाइम खराब किया। मैडम ऑर्थो सेंटर ये तो बहुत इजी पार्ट है, पर वो निकल नहीं रहा था, कहीं जाके फंस रहा था। तो दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि यार लाइन की क्वेश्चन है वो भी नहीं निकल रही है, ऑर्थो सेंटर निकालना है वो भी नहीं आ रहा है, ये कैसे हो गया। अरे लीव इट, छोड़ो ना, आगे बढ़ो, अभी दुनिया बहुत बड़ी है। तो आगे आइए बच्चों ना, आगे क्वेश्चन पे आओ और उसकी मार्किंग कर दो, ठीक है। ऐसे सपोज अगर आपने इसमें से 3 क्वेश्चन निकाल लिए, ठीक है, अब आपके 13 हो गए। इसमें से फिजिक्स जो है आपने 4 निकाल लिए, या जो भी है ऐसे निकाल लिया, या आपने 6 क्वेश्चन इसमें से निकाल लिए, तो 18 क्वेश्चन ये हो गए, 12 क्वेश्चन ये हो गए एंड 13 क्वेश्चन ये हो गए आपके, ठीक है। अभी और बचते हैं। अब सुनो, अब जो क्वेश्चन है उन पे अब आप देखो एकदम कॉन्फिडेंस तो फील करोगे। टोटल कितना हो गया, ये 15 हो गया और ये 18 हो गया, तो ये आपका कितना हो गया, 33 क्वेश्चन आपने निकाल लिए। एंड 33 इंटू आप क्या करोगे, 4 कर दो, है ना, 4 3 12 और 12 132 का आपका स्कोर हो गया। अब आपको 50-60 नंबर और खींचने हैं। ये मैंने कम रेंज रखी है, आपका मैथ्स अगर स्ट्रॉन्गर साइड है तो आप इस सेकंड वाले इसमें 5 क्वेश्चन तो बना ही सकते हो बच्चों, तो 5 कर लो, है ना, 5 कर लेते हो। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 2 बढ़ा दिए मैंने तो 35 हो गया, तो 70 एंड 140 का स्कोर हो गया आपका, ठीक है। ये 140 आपने निकाल लिया, इसमें से 140 हो गया आपका। अब आपको 50-60 नंबर और निकालने, यानी 200 जो है ना वो तो मिनिमम आपको निकालने हैं बच्चों। इतना तो आपको कम से कम बोल रही हूँ मैं, मतलब आपने सोचा होगा मैडम हमारा टारगेट तो ज्यादा है। अरे तो ज्यादा का तो कोई एंड ही नहीं है ना, मैं तो आपको इस टेक्निक के थ्रू बता रही हूँ कि सेफ साइड जो है आप कैसे निकाल सकते हैं, ताकि आपको जो है ये कुछ मिस्टेक जो फ्रिक्वेंटली बच्चे करते हैं वो नहीं करना है। अब देखिए, अब जैसे हम स्टार्टिंग सीक्वेंस वाइज करते हैं, तो कई बार एक बच्चा जो है वो मुझे आके कहता है मैडम मैं तो सीक्वेंस वाइज करता रहा, एंड जब मैंने सिर्फ मैथ्स में 18 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए और जब घर आके देखा तो लास्ट वाले पेपर में यानी 21 से जो 38 नंबर के क्वेश्चन थे उसमें एक लॉग का क्वेश्चन था, एक सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन था, एक स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन था, यानी फजी चुटकुले टाइप के क्वेश्चन उस लास्ट 10 में डाले हुए थे। तो मैंने कहा बना के आना था, मैडम मैं वहां तक पहुंचा ही नहीं, मेरा सारा टाइम उसमें ही लग गया। अरे तो क्यों लगाया है ऐसे क्वेश्चंस में टाइम, यू हैव टू चूज द प्रॉपर क्वेश्चंस एंड अटेम्प्ट इट। अब आप जो है ये 3rd स्टार वाले थोड़े से एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इनको अटेम्प्ट करिए।
इनको अटेम्प्ट करिए एंड आपका आंसर आता है। सपोज 2-2, 3-3 आपने सब में से निकाल लिया, टोटल आपने 10 क्वेश्चन और निकालिए, है ना, 10 क्वेश्चन और निकाल लिए, तो 60 आप ऐड कर दो, 200 आपका आ गया। 200 का जो स्कोर है वो आपका आ गया बच्चों, ठीक है। अब क्या करना है, सुनो, अब लास्ट के मोमेंट में आपने जैसे इसमें से भी आपने 3rd स्टार वाले कुछ क्वेश्चन किए, 5 आपने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में अटेम्प्ट किए। सपोज लेट टेक द एग्जांपल, सो जरूरी नहीं है कि वो पांचों के पांचों सॉल्व हो जाएंगे ना, आंसर जो है वो मैच करेगा आपको। देखो वो, और जब आपने स्टार्टिंग में पेपर पूरा ऑब्जर्व किया तो कुछ तो टॉपिक्स ऐसे होंगे ना जो आपने पढ़े ही नहीं, जैसे कई बच्चे कहते हैं केमिस्ट्री का सिलेबस ही नहीं हुआ, तो सपोज 2 चैप्टर रह गए एंड या सपोज मैथ्स में जो है आप कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं कर पाए, इन हाउ एनी केसेस आप नहीं कर पाए ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में इजी क्वेश्चन आया है ना, वैसे तो करना चाहिए था पर इजी क्वेश्चन आया है, आप नहीं कर पाए, यू हैव कोई आइडिया ही नहीं है कैसे कबूतर ABCD कुछ अथा पता ही नहीं है, तो आपको ऑन द स्पॉट महाराणा प्रताप या झांसी की रानी नहीं बनना है। आपको अगर वो क्वेश्चन नहीं आता है, आपको उसका कंसेप्ट नहीं पता है, तो अब उस क्वेश्चन को इस कैटेगरी में डाल देना है बच्चों, इस क्रॉस वाली, एंड आपको उसकी तरफ देखता ही नहीं है, क्रॉस कर दो ना उस क्वेश्चन को कि भी AGP सीक्वेंस सीरीज में AGP का कंसेप्ट आपको नहीं आता है, कुछ भी आता पता नहीं है, AGP का क्वेश्चन आ गया। अब इजी है टफ है, जब आपको कंसेप्ट ही नहीं पता है तो हाउ यू डिसाइड कि दैट इजी है या टफ है, तो आपने उसको क्रॉस कर देना ऑन द स्पॉट। यूनिक और AGP का क्वेश्चन है, नाम तो सुना था, इजी टॉपिक होता है, कर लूंगा, या वेक्टर 3D इजी, अरे नहीं करना है भाई, बहुत सारे क्वेश्चन है, जब आपको कंसेप्ट नहीं पता है तो ऑन द स्पॉट कैसे करेंगे आप, तो उसको क्रॉस की कैटेगरी में डालो। एंड जो क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट करते टाइम छूट गए थे, जो सिंगल स्टार में छूट गए, सिंगल स्टार तो चलो हो गया था, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार में जो क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण या किसी और रॉन्ग इंटरप्रिटेशन के कारण आंसर मैच नहीं कर रहा था, प्लीज लास्ट का जो टाइम है वो उन क्वेश्चंस को दो एंड ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो, तुक्के नहीं मारने। एंड देखो JEE एडवांस का एक क्वेश्चन था सर्कल का 2009 का, बहुत अच्छे से मुझे याद है, द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 8,1 एंड सर्कमस्क्राइब दिस सर्कल की क्वेश्चन। सो उसमें सिर्फ ओनली B ऑप्शन वाज देयर, सेटिस्फाई द पॉइंट 8,1। कंसेप्ट वॉज वेरी ब्रिलियंट, बट उसने क्या है सर्कल ऐसे नहीं बनाया जो 8,1 से पास करे, तो ऐसा कई बार आ जाता है। जैसे आपने क्या करना है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड फलाना फलाना ये कंसेप्ट, तो पॉइंट ऑप्शन में सेटिस्फाई करा लो। कई बार तो क्या है 2 ऑप्शन कट जाते हैं, तो यू हैव नाउ फील्ड लाइक आपको एक इजी लगेगा कि अब रिमेनिंग 2, आप ऐसे समझो ना कि अगर 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन ही डिलीट कर दें एंड 2 ही ऑप्शन आपको दिया जाए तो प्रोबेबिलिटी तो 50% रिड्यूस हो गई ना, अब आपको 2 में से ही निकालना है। तो रिजेक्ट करने का हैबिट डालो, रिजेक्शन वाला फॉर्मूला यूज करो कि ऑप्शन में से आपको एक राइट चूज नहीं करना है। जो आपको लगता है कि थोड़ा कैलकुलेशन किया, अब ये वाला तो नहीं हो सकता, हटाओ, फिर थोड़ा कैलकुलेशन हुआ, B नहीं हो सकता, हटाओ, थोड़ा कैलकुलेशन किया, अब C और D बचे तो इनमें से एक चूज कर लो। तो इस तरह से आप निकालेंगे तो नेगेटिव मार्किंग के चांसेस बच्चों कम से कम होंगे। एंड IIT वाले करते क्या है हमारे साथ ना, 13-14 लाख बच्चे जो है अपीयर होते हैं, उसमें से 1.5-2 लाख के लोग चूज करते हैं, तो सेलेक्ट कर रहे हैं या रिजेक्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं तो टिट फॉर टैट आप भी क्या करिए, रिजेक्ट करिए ऑप्शंस को एंड चूज, वो क्या करते हैं प्रॉपर कैंडिडेट्स चूज करते हैं, तो आप भी प्रॉपर जो ऑप्शन है उसको चूज करें, सेलेक्ट करें। इस तरह से अगर आप स्टार मार्किंग से, स्टार वाले वे से अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे तो आप भी स्टार बनेंगे, राइट बच्चों। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट सुपर जो है एक मेथड होता है जो यहाँ कोटा में HODs जो हैं, जो सीनियर फैकल्टीज होती है, हम लोग अपनी क्लास के अंदर जो है वो बच्चों को सिखाते हैं एंड इसी तरीके से वो बच्चे जो हैं एग्जाम जो लोकल पेपर्स होते हैं उनके इंस्टीट्यूट के, जहाँ पे हम लोग इनको संडे सैटरडे पेपर लेते हैं उसमें प्रैक्टिस करते हैं एंड जो फाइनल पेपर होता है उसमें इसी तरीके से काम करके आते हैं। एंड इसमें क्या होता है कि जब आप कैटेगरी डाल देते हैं ना क्वेश्चन में, तो जब आपके पास टाइम बचता है लास्ट वाला, तो रैंडमली आप क्वेश्चन को पिक नहीं करते हैं। आप क्या करते हो, यार पहले मैं कौन सा उठाऊंगा, सिंगल स्टार में कोई रह जाता है, फॉर्मूला मुझे याद नहीं आ रहा, तो
तो मैं सबसे पहले कौन सा अटेम्प्ट करूंगी, सिंगल स्टार वाला, देन डबल स्टार वाला। अब अगर आपने कोई कैटेगरी उस पर डाली ही नहीं तो आप तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बार बार देखते रहेंगे। तो वहां तो एक एक जो क्षण होता है ना उसकी कीमत, वो कहते हैं ना एक क्षण की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू, है ना मैंने बनाया है ना। हाँ, तो एक्चुअली वहां तो ऐसा लगता है घड़ी इतनी फास्ट क्यों चल रही है, फोड़ दूं मैं इसको, है ना, रुक जाए, काश ये समय रुक जाए, थम जाए, यहीं ठहर जाए। और तो एक्चुअली क्या है कि इस मेथड से आपको काम करना है ताकि आप घर आकर के ये ना बोलो कि मैडम वो वाला क्वेश्चन तो मैं देख ही नहीं पाया, वो मैं पिछले पेज पे तो जा ही नहीं पाया, मेरे फिजिक्स में तो मेरा मैथ्स और केमिस्ट्री तो बहुत अच्छा हुआ लेकिन फिजिक्स में मेरा स्कोर ही नहीं बन रहा, ठीक है। एंड देखो क्या है, ऑप्शंस भी क्या है, आपको कई बार रॉन्ग ऑप्शन हम लोग फिल कर देते हैं, तो वहाँ पे ऑप्शंस को भी फिल करते टाइम बबल्स को थोड़ा ध्यान रखें, है ना, अच्छे से। आप जैसे आपके 5-7 क्वेश्चन हो जाए आप उसको लॉक कर दे दें एंड आप फ्री हो जाए कि क्वेश्चन, जो क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिया है, जैसे मान लो ये 10 क्वेश्चन सिंगल स्टार के थे एंड आप श्योर हो कि भैया ये मेरे 100% करेक्ट है, मुझे इनके बारे में दोबारा नहीं सोचना है, तो उस हर क्वेश्चन में टिक मार्क करते जाओ, टिक करते जाओ कि भाई मेरे ये 10 क्वेश्चन तो हो गए, अब मुझे रिमेनिंग क्वेश्चन पे फोकस करना है, टिक करते जाओ। अब बार बार आपको वो 10 क्वेश्चन डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे ना। मैंने अभी क्या कहा, आप अपने माइंड को एक सिंगल डायरेक्शन में मूव कराओ, भाई आप उसकी ताकत नहीं जानते हो, वो कम हो जाती है क्योंकि वो डिस्ट्रैक्टेड है। आप जिस क्वेश्चन के बारे में कर रहे हो, अभी अटेम्प्ट कर रहे हो, उसी के बारे में सोचो ना। आप ये यार वो तो हुआ ही नहीं स्ट्रेट, अब कई बार बच्चे सोचते यार स्ट्रेट लाइन तो मैंने इतना अच्छे से पढ़ा था, उसके 2 क्वेश्चन आए वो भी नहीं बने। अरे ठीक है ना, छोड़ो, इतना भावुक क्यों हो रहे हो तुम, और बनाओ ना, जितने बन रहे हैं उस पर बनाओ। तो इमोशनल नहीं होना एंड टाइम का प्रॉपर याद रखना है, क्वेश्चन के साथ अटैच नहीं होना है। यदि वो बनता है लिमिटेड टाइम में तो इट्स ओके, नहीं बनता है और आपको लगता है कि यदि बहुत उलझ गया, बहुत टेढ़ा कंसेप्ट लग रहा है एंड प्रॉपर कंसेप्ट मुझे याद नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन को आप क्रॉस की कैटेगरी में डाल करके आगे बढ़ जाओ, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपको पेपर अटेम्प्ट करना है एंड दिमाग को संतुलित रखिए, एकदम ठंडा रखिए, काम रखिए अपने आप को एंड ज़्यादा से ज़्यादा काम करिए। एंड आप जो बच्चे हो, आपके लिए पूरा फ्यूचर खुला हुआ है, पूरा लाइफ खुला हुआ है। तो लाइफ में जैसे ये लाइफ क्या है, अप एंड डाउन चलता है, हम ऊपर चढ़ते भी हैं, खुश भी होते हैं, नीचे गिरते भी हैं। जब हम ऊपर चढ़ते हैं, खुश होते हैं, तो उसमें आपको अपने आप को बैलेंस रखना है। और जब हम फेलियर फील करते हैं, गिरते हैं, तो उन जितनी भी प्रॉब्लम्स जो हम लाइफ में फेस करते हैं उनसे हमें सीखना है, ताकि इन सब चीज़ों से हम सीखें और आगे ऐसी गलतियां रिपीट ना करें। देखो बच्चों, हमें 300-500 साल इस धरती पे नहीं रहना है ना। हमें जो भी लाइफ मिली है उसको हम अच्छे से खुल के जिए, जो भी काम करें उसमें हम खुश होके करें, 100% अपना दे। और अगर हम देते हैं और उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं आता है तो दुखी ना हो, क्योंकि हर मोमेंट हमें कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है, उससे सीखे, हर क्षण अपने आप में इम्प्रूवमेंट करें। हम लोग दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, दूसरों की ओपिनियन के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, हम सिर्फ अपने आप पे फोकस करें। बिलीव मी, अगर आप अपने आप को डेवलप कर रहे हो तो आप एक सोसाइटी को डेवलप कर रहे हो, आप अपने थॉट्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, आप जो भी विचार रखते हो वो दिखाई दे रहे हैं लोगों को, वो अपने आप आपको देख करके मोटिवेट होंगे, इंस्पायर होंगे, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करेंगे। आप पहले अपने आप को बिल्डअप करो। आप जब लाइक होंगे तो आप दूसरों के लिए, सोसाइटी के लिए, अपने फैमिली वालों के लिए सब कुछ कर पाएंगे, आप इस नेशन के लिए सब कुछ कर पाएंगे। तो एक्चुअली सबसे पहले जो आजकल जो बच्चे होते हैं, आपकी जो एज होती है उसमें बच्चा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है, परेशान रहता है। तो आप जो है खुश रहिए, क्योंकि हम अगर अच्छी फीलिंग के साथ, ऐसी फीलिंग जिसमें हमारा भला तो हो रहा है लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो रहा है, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एंड उसमें 100% कॉन्फिडेंस रखते हुए करते जाइए। एंड ये समय जो है आपका पढ़ने का है, आपको प्रूफ करने का, एंड आप सिर्फ अपना काम 100% करते जाए। वो कृष्ण कहते हैं ना गीता में, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर, तू बस वो कर जो तुम्हारी ड्यूटी है, और रिजल्ट जो है नेचर आपको अपने अकॉर्डिंग, आपकी जो भी फीलिंग्स है, जिस भाव के साथ आपने काम किया है
रिजल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। कभी आप किसी को जल्दी मिलता है, किसी को लेट मिलता है, पर बिलीव मी मिलता जरूर है। तो इस कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते जाए। मे बी आप बहुत मेहनत आपने की है लेकिन वैसा रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, तो प्लीज़ परेशान ना हो, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा भगवान आपके लिए प्लान कर रहा है। आपको पता है अच्छी चीज़ें प्लान करने में, अच्छी चीज़ों को ओरिएंट करने में, आपके सामने लाने में समय लगता है। तो हो रहा है, वो फल रहा है एंड आपके सामने आएगा बच्चों। तो इस विश्वास के साथ आगे बढ़े एंड अपना टाइम आएगा नहीं, टाइम तो वो हर पल जो प्रेजेंट में है वो आपको अपने आप को प्रूफ करने के लिए, या आप एक एक पल को जो है वो अपने आप को डेवलप करने में लगाइए, आगे बढ़ने में लगाइए। एंड जब आप रात को सोएं तो इस मतलब लाइक एक ग्रेटिट्यूड का भाव रखें कि आज दिन भर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है। एंड आप प्रे करके सोएं कि प्लीज़ गॉड मुझे किसी तरह की जो है कोई गलती ना हो और सबका मेरे से भला हो, मुझसे किसी का कोई नुकसान ना हो, किसी की फीलिंग्स हर्ट ना हो, कोई दुखी ना हो मेरे थ्रू, ना परेशान हो, मेरे थ्रू सब अच्छा ही हो। एंड कल जो है मेरे लिए और अच्छा हो, कल मुझे और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले एंड मैं उस अपॉर्चुनिटी को पहचान करके आगे बढ़ सकूं, अपना तो भला कर ही सकूं, बाकी और लोगों को भी मेरे थ्रू एक मोटिवेशन मिले, इस होप के साथ। एंड अगर आपके बहुत ज़्यादा अगर आपके दिमाग में थॉट्स आते हैं तो एक डायरी आप मेंटेन करें, उसमें लिख लें। जैसे कई बार क्या होता है कि एक प्लानिंग होती है, कल मुझे ये काम करना है, ये काम करना है, ये काम करना है, कहीं मैं भूल नहीं जाऊँ, तो आप उसको एक डायरी में नोट कर लो, उस डायरी में नोट कर लो एंड अपने दिमाग को ये बोलो कि मैंने ये डायरी अब कल पढ़नी है और इसमें से जो मुझे काम करना है वो इसको देख करके मेरे को रिकॉल हो जाएगा। अब आपको दिमाग में उसको बार बार चलाने की जरूरत नहीं है ना। और आप अपने माइंड को एकदम खाली कर दें कि आज का दिन खत्म हो गया, नाउ अब मैं जो है भगवान की गोद में आराम से शांति से सोऊंगा, ताकि कल जो है मेरी एकदम बैटरी पूरी चार्ज हो जाए एंड कल के काम के लिए, मैं कल की लाइफ जीने के लिए मैं फिर से रेडी हो जाऊं। एंड सोते टाइम जो है जो भी आपकी विश है, जो भी आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, जो भी आप बनना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स है, वो एक बार रात को सोने से पहले जिनको भी आप मानते हो, जो भी भगवान को आप मानते हो, कोई देवी देवता जो भी है, उनको आप बोले कि प्लीज़ आप मेरे इन काम को पूरा करने में मेरी हेल्प करें और इसमें मेरी हेल्प करें। एंड मुझे जो है जो बीच बीच में अगर ये काम नहीं होते हैं, फेलियर होते हैं, प्रॉब्लम्स आती है, तो उनको फेस करने के में, उनको एक्सेप्ट करने की मुझे ताकत भी दें। तो बहुत लंबा वीडियो जा रहा है, तो आई होप आप समझ गए होंगे आपको क्या करना है। एंड अगर फिर भी आपके बहुत थॉट्स आते हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन था जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप जो है अपनी ब्रीथ पे ध्यान दें, क्योंकि यही वो होती है जो आपकी स्टार्टिंग बाय बर्थ से लेकर के टिल एंड तक आपके साथ रहती है। इसको देखिए, श्वास जो है, प्राण जो है, वो वाइटल फोर्स है, उसी के थ्रू हम लोग लिविंग कहलाते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करें, उसको ऑब्जर्व करते करते माइंड बिकम सो कूल एंड काम एंड एकदम पीसफुल हो जाता है, आपको इतनी प्यारी नींद आती है। और जब हम बहुत अच्छी नींद लेते हैं, बहुत प्रॉपर नींद लेते हैं, तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो अपनी हीलिंग करते हैं उस टाइम, और हमारा शरीर हेल्दी होता है, माइंड स्ट्रांग बनता है। जिस काम को भी हम करते हैं वो प्रॉपरली करते हैं, 100% परफेक्शन के साथ करते हैं। तो बच्चों, एक टीचर होने के नाते, एक आपके गाइड होने के नाते, मेंटर होने के नाते ये सब मैंने आपको शेयर की। और इस तरह का वीडियो बनाने का मैं बहुत टाइम से सोच रही थी, टाइम नहीं मिला, तो आज बनाया। जब भी आपको टाइम मिले तो इस वीडियो को आप जो भी बातें मैंने कही है उसको फॉलो करने की कोशिश करें, बिलीव करें, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं वो सब हम अपनी लाइफ में फेस कर चुके हैं। एंड उससे उभरने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने अपनी लाइफ में फॉलो की। योग, प्राणायाम जो है, माइंड को स्ट्रांग बनाने के लिए, शांत रखने के लिए, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में सडनली आ जाती है, अनएक्सपेक्टेड। हम बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं हम लोग अपनी, तो ये रिएक्ट करने से कुछ भी नहीं होता। यू हैव टू एक्सेप्ट कि ऐसा हो गया है, नाउ अब मुझे क्या करना है, क्योंकि हर प्रॉब्लम का एक सॉल्यूशन होता है। तो ये सारी चीज़ें मिलकर के जब आप अपनी लाइफ में अप्लाई करते हो तभी आप एक परफेक्ट एक इंसान बनते हो। तो प्लीज़ ये सब सीखने की कोशिश करें ताकि आप जो है अपनी लाइफ को फुल्ली एंजॉय कर सकें, अच्छे से खुल के जी सकें, मुस्कुरा सकें
एंड ऑफ कोर्स जब आप ये करेंगे तो आपको आप इनडायरेक्टली अपनी सोसाइटी एंड फैमिली के लिए तो काम कर ही रहे हो, तो अच्छे इंसान बने। और इस लास्ट मोमेंट में बेस्ट ऑफ लक बच्चों, क्योंकि अपना टाइम आएगा नहीं, अपना टाइम तो चल ही रहा है एंड हमेशा अपना ही टाइम चल रहा है। हर टाइम हमारे लिए बेस्ट है, हर टाइम हमें कुछ ना कुछ अच्छा दे के जाता है, और अगर बुरा भी दे के गया तो हम उस बुरे से भी जो है कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस एंड लर्निंग लेते ही लेते हैं। तो आप बच्चे जो हैं, ये जो भी ट्रिक्स मैंने आज आपको सिखाई है, सिंगल स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार एंड क्रॉस मेथड, इस क्रॉस के साथ भी भावुक नहीं होना है कि ये वाला क्वेश्चन इतना इजी है, मैं कैसे काट रहा हूँ। नहीं, एकदम बिल्कुल दिमाग को खुला करते हुए स्मार्टली आपको काम करना है। ये सब आप अप्लाई करें एंड आई होप यू विल रॉक, लाइक फोड़ा फोड़ी आपको मचा देना है एकदम, बहुत अच्छे से आपको काम करना है। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, माँ सरस्वती आप पे कृपा बनाई रखें। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आपका पेपर कैसा गया, आपको कैसा फील हुआ, ये सब मैं अप्लाई करके और जो भी है ये बातें सुन करके प्लीज़ मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। तो गुड बाय बच्चों एंड बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।